टैगोर के बारे में थोड़ा कुछ शेयर करना चाहेंगे जो मेरे मन में है वो। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि, कहानीकार, दार्शनिक और संगीतकार थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं विभिन्न विधाओं में हैं, जैसे कविताओं में गीतांजलि, गीताली, संचयिता, गीतिमाल्य, शिशु भोलानाथ, कणिका, क्षणिका, खेया इत्यादि। उपन्यास जैसे गोरा, कहानी में काबुली वाला। कुछ किताबों का अंग्रेज़ी अनुवाद। राष्ट्रगान उन्होंने भारत के लिए भी लिखा है, बांग्लादेश का भी। हालांकि बांग्लादेश का पहले राष्ट्रगान वो नहीं था, देशभक्ति गीत था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान और जो श्रीलंका का राष्ट्रगान है वो भी उनके छात्र ने लिखा है। और जो मेरे व्यक्तिगत हृदय के सबसे करीब है वो है रविंद्र संगीत, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतों की रचना की है, उसको सुर तालबद्ध किया है और उसको एक ग्रंथ में सम्मिलित किया है। गीतोबितान उसका नाम है। और उसी के स्वर जो सरगम है वो अलग से स्वरोगितान में दिया हुआ है कि कोई भी उसका सुर कभी भी कोई असमंजस हो तो उसको उसमें देख सकता है। रविंद्र संगीत में उन्होंने 2000 गेय काव्य रचनाएं स्वर तालबद्ध किए हैं। उनका आधार ध्रुपद गीत शैली है। ध्रुपद के अलावा उन्होंने इसमें ख्याल, टप्पा, ठुमरी, दादरा, सादरा, होरी, भजन, पाश्चात्य ओरल गीत, बंगाल के लोकगीत, धुन, बाउल गान, भाटियाली, कीर्तन, पद, वैष्णव पद, ईसाई प्रार्थना इत्यादि का प्रभाव डाला है। और उन्होंने राग प्रधान एवं जोड़ों के रागों में रचनाएं की हैं। इन गीत में मुख्य राग तथा अन्य रागों का अंश मिलाकर रचित किया है। भैरव, भैरवी पर अधिक जोर दिया है। पूर्वी राग पे 30 गीत, मल्हार पर 40 उन्होंने रचनाएं की हैं। कुछ रचनाएं यमन में पूर्वी का, कुछ में केदार में हमीर का, भैरवी में आसावरी का और तोड़ी का संयोग दिखाई पड़ता है। राग मिश्रण के प्रयोग में उन्होंने राग नियमों का अधिक पालन न करते हुए रस, भाव, छंद, शब्द आदि को अधिक महत्व दिया है। राग सोहनी पर आधारित गीत प्रथम आदि तव शक्ति आदि परमोज्ज्वल तथा मालकोस राग में यदि तेरे पुकारने पे ना आए तो अकेले ही चल। गांधी जी को ये बेहद पसंद थे। रविंद्र संगीत के अलग अलग 6 श्रेणियाँ हैं। प्रथम है पूजा गीत। इसमें आध्यात्मिक पूजा, प्रार्थना, आराधना संबंधित गीत हैं। गुरुदेव के गीतों को कई बार हमें पता नहीं चलता है कि पूजा श्रेणी में है या प्रेम श्रेणी में है। जैसे मेरी बेला बीत जाए, साझ हो जाए, तेरे सुर में लाते हुए मेरी बेला बीत जाए। फिर स्वदेशी गीत है द्वितीय श्रेणी जो है। इसमें देशवात्म बोध, राष्ट्र प्रेम, देशहित, माता पिता का गौरव इत्यादि सम्मिलित है। जैसे अमर बांग्ला जो कि है बांग्लादेश का राष्ट्रगान। फिर तीसरा है प्रेम वात्सल्य। इसमें शामिल गीतों में स्त्री भाव दर्शन, भारतीय नारी और उनकी गरिमा, ममता, वात्सल्य, मातृधर्म आदि प्रबल है। जैसे तुझे गीत सुनाऊं ओ दुख जगाने वाली रात, तुझे गीत सुनाऊं। फिर है प्रकृति गीत जो चौथी श्रेणी है, वो प्रकृति पर है। इसमें संपूर्ण निपुण जड़ चेतन मानवीय प्रवृत्ति, प्रकृति तथा ऋतु रंगों का वर्णन है। जैसे आकाश भरा, सूर्य तारा, विश्व भरा प्राण, उसके मध्य में मैंने पाया अपना स्थान, विश्व में मैं जागूं, जागे मेरा प्राण, आकाश भरा। फिर पांचवी श्रेणी है नृत्य नाट्य या नाटिका। मतलब गीतों में, नृत्यों में पूरा नाटक लिखा है। जैसे उसमें
मुख्यतः चंडालिका जो अछूत एक नारी पर है, उसकी व्यथा पर। फिर चित्रांगदा है, जो चित्रांगदा और कृष्ण का प्रेम है वो वर्णन है। एक श्यामा है जो एक राज नर्तकी है, उसके जीवन पर है। फिर जो छठवां है वो है वैचित्र, इसमें विविध गीतों का वर्णन है। अंत में मैं रविंद्रनाथ द्वारा सिर्फ 16 साल में उन्होंने एक मैथिली भाषा में राधा कृष्ण पर रचना की थी, भानु सिंह की पदावली, जिसमें उन्होंने अपना नाम भानु सिंह रखा था। उसके 2 पंक्तियों के साथ मैं अपना वक्तव्य अंत करूँगी। सजनी सजनी राधिका लो देख अबहु चाहिया, मृदुल गमन श्याम आज मृदुल गान गाइया। सजनी सजनी राधिका लो देख अबहु चाहिया। नमस्कार।